जय हिंद दोस्तों, मैं एम प्रसाद यूट्यूब पे आईसीसी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैथ में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ करेक्ट जीरो, मतलब कि जीरो की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है उसको थोड़ा चर्चा किया जाएगा। शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ध्यान दीजिएगा, जैसे इसमें प्रश्न बनता है कि कोई भी संख्या यदि दाहिने तरफ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दाहिने तरफ शून्यों की संख्या कितनी होगी। जैसे प्रश्न ध्यान दीजिएगा, इस पर बात करिए। 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, जैसे मैं कह सकता हूं कि इसमें अब यह प्रश्न बन जाए कि इन संख्याओं को जब आपस में गुणा करेंगे तो दाहिने तरफ शून्य कितने होंगे। जब इसमें इस प्रश्न में देखते हैं कि ये जो प्रश्न दिया गया है इसको गुणा करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आए कि दाहिने तरफ कितने शून्य होंगे, इसको करने के लिए पहले हम लोग थोड़ा देखते हैं कैसे शून्यों का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं कह सकता हूं कि जब भी तभी शून्य आ सकता है जब 1, 2 और 1, 5 जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो एक शून्य का निर्माण होगा। जैसे मैं ये कह देखिए कि 1, 5 और 1, 2 यानी कि 5 और 2 मिलकर के एक शून्य का निर्माण करता है। 1, 2 और 1, 5 का पेयर ही एक शून्य का निर्माण करता है। तो ध्यान दीजिए, देखिए 5 में 2 से मैंने गुणा किया, एक शून्य यानी कि 10 आए। दाहिने तरफ शून्यों की संख्या कितनी हुई? 1। उसी हिसाब से जैसे मैं बोलूं, जैसे देखिए 25 है और 25 में किससे गुणा करना है? 4 से। 25 में जैसे 4 है 5 तो कितने शून्य होंगे जी? 100। 100 में कितने दाहिने तरफ शून्यों की संख्या हुई? 2। तो यह मैं कह सकता हूं, देखिए ये 25 लिखने में और 4 लिखने में इस 25 को हम लोग 5 × 5 लिख सकते हैं। ठीक, 5 × 5 लिख सकते हैं और इस 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं। तो मैंने ये कहा कि एक शून्य तभी बनेगा जब एक शून्य में 1, 2 और 1, 5 होगा। यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1, 2 और 1, 5 मिलकर के एक शून्य का निर्माण कर रहा है और 1, 5 और 1, 2 मिलकर के एक शून्य का निर्माण कर रहा है। दूसरी भाषा फिर देखिएगा कोई एग्जाम्पल। ठीक, जैसे देखिएगा, जैसे मैं लिख रहा हूं एक संख्या है 125 और मैंने इसमें किससे गुणा किया? 4 से। ठीक, जब हम इसको 125 को हम ये 5 का क्यूब कर सकते हैं और इसका 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए 5 का क्यूब और 2 का स्क्वायर, इसको जब हम लोग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 500। तो 5 में हम देख रहे हैं कि 2 शून्य हुआ। मैं ये दिखाना चाहता हूं आपको, देखिए यहाँ पर 5 की संख्या कितनी है? 3 और 2 की संख्या कितनी है? 2। जब 5 की संख्या 3 है और 2 की संख्या 2 है, लेकिन पेयर बनेंगे कितने? 2 ही पेयर बन सकते हैं, क्योंकि 1, 5 और 1, 2 मिलकर के ही एक शून्य का निर्माण करेंगे। यानी कि 5 की संख्या 3 होने से यहां पर और 2 की संख्या 2 होने से, यानी कि ये 5 और ये 5 के लिए तो एक पेयर मिल गया, 1, 2 और ये 2, लेकिन ये 2 जो बचा ये तो बच गया, इसके लिए तो कोई 2 है नहीं। तो अभी इतनी शून्यों की संख्या होगी जितने की पेयर बनेंगे, यानी कि 1, 5 और 1, 2 मिलकर के एक शून्य का निर्माण करेंगे। यानी कि 2, 5 और 2, 2 मिल गए तो कितने शून्यों की संख्या हो गई? 2। ठीक है, इसी हिसाब से जब भी शून्यों की संख्या हम लोग याद करना है तो शून्यों की संख्या के लिए 1, 2 और 1, 5 का पेयर होना अनिवार्य है। यह हम कह सकते हैं कि 1, 5 और 1 सम संख्या। सम संख्या कहने के मतलब है कि सम संख्या में 1, 2 क्या होगी? मौजूद होगी। देखिए, जैसे एक दूसरा एग्जांपल देखिएगा थोड़ा सा। जैसे ये देखिए 25, अब मैंने किससे गुणा किया? 6 से। 25 में 6 से गुणा किया, क्या हुआ? 150। शून्यों की संख्या कितनी हुई? 1। यहां देखिए 25 का मतलब क्या हुआ? 5 × 5 और 6 का मतलब क्या हुआ? 2 × 3। ठीक,
5 ये है और 1 2 ये 1 5 तो है, लेकिन इधर 2 की संख्या हमारे पास है नहीं, यानी कि 1 5 और 1 2 मिलकर के ही एक शून्य का निर्माण करेगी। यानी कि देखिए हमने मल्टीप्लाई करा तो 1 शून्य आया, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं शून्यों की संख्या कितनी होगी, 1। ठीक है, इसी तरह से हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। शून्यों की संख्या कैसे निकलती है, कितने का, तो शून्यों का निर्माण कैसे होता है ये जान लिया हमने। शून्यों का निर्माण होने के लिए 1 2 और 1 5 का होना जरूरी है। जब 1 2 और 1 5 मिलेंगे तो एक पेयर बनेगा, उस पेयर से क्या होगा, एक शून्य का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखिए। जैसे मैं आना चाहता हूं वो पुराने वाले प्रश्न का, इस प्रश्न पर ध्यान देते, इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे, इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। मैंने आप लोग को बता चुका है कि शून्य के निर्माण के लिए क्या करना होगा, 1 5 और 1 2 ढूंढेंगे। जैसे ये देखिए 15 है, 15 को हम लोग 3 और 5 लिख सकते हैं। ठीक, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, और 17 को 17 ही रहने दिया जाए। 18 को 2 इंटू 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं, 19 टूटेगा ही नहीं, और 20 को 2 के स्क्वायर इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखिए इसमें जो है हमको केवल 2 और 5 से मतलब है, अन्यथा सब चीज बेकार है। 2 ही 5 हमको शून्य देंगे और सब कुछ भी शून्य देने वाली है नहीं। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ ये 3 किस काम की है, किसी काम की नहीं है हमारी। 5 काम किसी का है, मेरे काम का है। 2 किसी काम, 2 मेरे काम का है। 3 भी नहीं काम का है, 17 भी नहीं काम का है, 19 भी नहीं काम का है। अब देखिए 2 की 5 की संख्या कितनी हुई, 1 5 हो गया यहाँ पर, और 1 5 यहाँ पर हो गया। 5 की संख्या कितनी हो गई थी, 2। अब 2 की संख्या कितनी हो गई, 4 कितनी हो गई, ये 5 हो गई, और ये 2 7। 2 की संख्या कितनी हो गई, 7। अब इन दोनों संख्याओं में हम लोग देखेंगे कि जिनकी संख्या कम होगी, जिनकी संख्या कम होगी उतने शून्य बनेंगे। यानी कि हम देख रहे हैं कि 5 में 2 संख्या है और 2 में 7 संख्या है, तो कितनी दोनों में कम किसकी संख्या है, 5 की संख्या है। यानी कितनी है, 2, यानी कि शून्य की संख्या क्या होगी, 2। ये रिजल्ट हुआ, कुछ नहीं है। एक आध प्रश्न इसी पर देखते हैं, करते हैं कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक प्रश्न नोट करिए, तो जैसे एक प्रश्न ध्यान दीजिए, जैसे लीजिए चलिए एक प्रश्न करते हैं। 15 गुणे 150 गुणे 56 गुणे 58 गुणे 107। अब इनको गुणा करने पर दाहिने तरफ कितने शून्य होंगे, इसको निकालना है हम लोग को। तो देखिए कैसे निकालते हैं एक प्रश्न। बस देखिए क्या करेंगे, ये हमने बोला है आप लोगों को 3 और 5 को बस निकाल, 2 और 5 की जरूरत है हमको, और सब चीजें क्या है, बेकार है। तो हम इसमें देखेंगे 15 में क्या क्या है, 3 इंटू 5 है कि नहीं है, और क्या है 150 में क्या है बताइए, 2 75 इंटू 3 कर सकते हैं, 3 दूना का 6 25 या 75 दूना 150। ठीक है, और क्या हो जाएगा जी, 56 है तो 8 14 चौका 56, 2 के पावर क्या हो जाएगा 8 हो गया, इंटू 7 हो जाएगा, और 2 इंटू 29 हो जाएगा, और 160 को क्या कर सकते हैं, 5 इंटू 12, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक, इस तरह से हम लोग तोड़ सकते हैं। और हम इसमें देखेंगे कि किसमें कितनी 2 संख्या मिली हुई है, कितनी 5 मिली हुई है। केवल 2 और 5 का मतलब है, और किसी संख्या से हमको मतलब है नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमको 5 1 5 यहाँ मिल गया, और 2 5 यहाँ मिल गया, 3 हो गया, 3 1 4। 5 की संख्या कितनी हो गई जी, 4, और 2 की संख्या 1 3 4 1 5 1 6 1 7। 2 की संख्या कितनी हो गई जी, 7, और सब चीजें बेकार है हमारे लिए। ये मत गुणा करने लगेगा एग्जाम हॉल में, अब गुणा करने के दाहिने तरफ देखिए कितने शून्य आ रहे हैं। इस तरह से कभी निकाल नहीं पाइएगा। बड़ी बड़ी संख्या जब देखते जाइए आगे कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं।
तो देखिए दाहिने तरफ है 5 की संख्या 4 है, 2 की संख्या कितनी है 7। जब हमने देखा कि 5 की संख्या 2 की संख्या से कम है और कितनी है 4, तो आंसर यही हमारा हो गया 4। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों को? चलिए अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन लिखिए। जैसे प्रश्न बनता है क्या 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 डॉट 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 फैक्टोरियल 100। यानी कि फैक्टोरियल 100 का है या डॉट 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 अभी गुणे 100, यानी कि 1 से लेकर के 100 तक क्रमागत संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए, या तो दाहिने तरफ कितने शून्य होंगे, इसी को हम लोग फैक्टोरियल 100 भी लिख सकते हैं। ठीक, देखिए इस तरह के प्रश्न जब आ गए फैक्टोरियल 100 का है 1 से लेकर के 2 1 2 3 4 5 6 गुणे 100, इसमें कोई अंतर है। अब हमको देखना है कि शून्यों को संख्या ज्ञात करना है। ये बताइए कि हम ये जानते हैं कि 5 की संख्या जो है 2 की संख्या से कम आएगी। क्यों? क्योंकि 2 की संख्या हर दूसरी संख्या में मौजूद होगी, क्योंकि सम संख्या है और सम संख्या होने पर हर दूसरी संख्या क्या होगी, एक सम संख्या होगी, उसमें 2 मौजूद होगी। लेकिन 5 आने के लिए न्यूनतम इसको कितने पर 5 आने के लिए इसको न्यूनतम कम से कम 5वीं संख्या कम से कम क्या या हर 5वीं संख्या पर ही 5 आएगी। 5वीं संख्या पर 5 आएगी, लेकिन 2 जो है हर दूसरी संख्या पाएगी। तो हम जानते हैं कि पेयर बनाना है 2 और 5 का, तो अगर दोनों में से जो सबसे न्यूनतम हो यानी कि 5 की संख्या कम हो, तो 5 की संख्या अगर हम उसमें से छांट लें, 5 की संख्या अगर ज्ञात कर ले, तो हम जानते हैं कि ऑलरेडी 2 की संख्या ज्यादा होगी, तो 5 की संख्या अगर हम ज्ञात कर लेते हैं तो शून्यों की संख्या कितनी होगी यह प्राप्त कर लेंगे। ठीक, चलिए फैक्टोरियल 100 है। 100 में अब देखिए कैसे 5 की संख्या ज्ञात करते हैं। 5 की संख्या नहीं, किसी भी संख्या ज्ञात करना हो तो उसी संख्या से हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो जैसे 5 से भाग दे देंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा। चलिए जैसे 5 से 100 है, 100 में क्या करेंगे, पहले 5 से भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा 20 बार। जो भागफल प्राप्त होगा उसमें फिर 5 से भाग देंगे, कितनी बार गया 4 बार। और ये जब तक से भाग देते रहेंगे जब तक 5 से छोटा भागफल न प्राप्त हो जाए। यानी कि इनको जोड़ेंगे, कितना हो गया जी, अब इनको जोड़ देंगे 24। ये बातें समझ में आई आपको? करना क्या है कि जो भी अगर कुछ भी संख्या अगर ज्ञात करना हो तो पहले जो कि 5 से ज्ञात कर रहे हैं हम लोग को, 1 से लेकर के क्रमागत 100 संख्याओं तक गुणा करने पर 5 कितनी बार प्रयोग होगा, तो देखिए क्या हो जाएगा जी, यहाँ 5 से भाग देंगे तो 20 आया, फिर 20 में 5 से भाग देंगे 4 आया, 20 को 4 को जोड़ देंगे 24 होगा। कब तक जोड़ते रहेंगे, जब तक से उनका भागफल भाग देते रहेंगे, जब तक से भागफल 5 से इनका कम ना हो। ठीक, ध्यान दीजिए। आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कि क्यों 24 होगा, 5 बार आया तो 20 बार तो होगा, नहीं भाई। 25 में देखिए 2 5 है कि नहीं है, 50 में 2 5 है कि नहीं है, 75 में 2 5 है कि नहीं है, 100 में 2 5 है कि नहीं है। क्लियर, ये बातें समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखिए एक प्रश्न और करते हैं इसी तरह से। जैसे मैं बोलूं कि फैक्टोरियल 100 प्लस फैक्टोरियल 70 प्लस फैक्टोरियल 200 प्लस फैक्टोरियल 50। ठीक, फैक्टोरियल 50। अब बताइए कि इनके संख्याओं को फैक्टोरियल 50, अब इनके संख्याओं को योगफल कितने शून्यों की संख्या होगी, शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। इन संख्याओं को पहले तो हम लोग निकाल लेंगे। ठीक, तो पहले टुकड़ों में निकालते हैं कितने शून्यों की संख्या होगी। ठीक है, तो देखिए क्या होगा जी, फैक्टोरियल 100 है तो 100 को क्या करेंगे हम लोग जान चुके हैं। पहले इस प्रश्न से पहले ध्यान दीजिएगा, अगर हम इन लोगों को पहले टुकड़ों में निकालने सीख लें
कैसे टुकड़ों में निकालना, जैसे मान लीजिए हमने फैक्टोरियल 100 को निकालवा दिया पिछले बार, अगर 70 का निकालना होगा तो क्या होगा, 5 से भाग देंगे, क्या मिलेगा जी, बोलिए 14 भाग हो जाएगा। फिर 14 में 5 से भाग देंगे, कितनी बार हो जाएगा, 2 बार। यहाँ से कितना मिला, 16। यहाँ से आपको कितना मिला है पहले पता हो चुका है, पिछले प्रश्नों में 24। यहाँ से कितने मिला, शून्यों की संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, ये ज्ञात कर रहे हैं। 24 16 हो गए। यहाँ से फिर ये 2 से को निकालेंगे, फैक्टोरियल को 5 से भाग देंगे, कितना होगा 40। फिर 40 में 5 से भाग देंगे, कितना हुआ 8। फिर 8 अभी क्या है, कम है कि नहीं, 8 में 5 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 1। यहाँ से कितना मिल गया जी, 49। ठीक, अब क्या बचा 50 को, तो 50 को निकालने के लिए 5 से भाग देंगे 10, और 10 को 5 से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा 2 बार। इन्हीं संख्याओं का आपस में योगफल कर देंगे। ठीक, इन्हीं संख्याओं का आपस में योगफल कर देंगे और हमारा निकल गया, ये निकल गया शून्यों की संख्या। अब रही बात, ध्यान दीजिएगा, ये हमने देखा क्या कि शून्यों की संख्या ज्ञात कर लिया, कितने कितने शून्य होंगे। ठीक, लेकिन प्रश्न ध्यान दीजिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूं, ये शून्यों की संख्या इंडिविजुअल निकल गया, ठीक है। अगर पूछ दे कि इनमें से अगर इनको योगफल में शून्यों की संख्या क्या होगी, इसके लिए इससे पहले एक प्रश्न ध्यान दीजिए, तब समझ में आएगा। जैसे मैं बोलूं 1000, ठीक, फिर मैं बोलूं 350, फिर मैं बोलूं 3500। अब इनका योगफल करना है, दाहिने तरफ शून्यों की संख्या कितनी होगी, ध्यान दीजिएगा, इनका योगफल करना है, दाहिने तरफ शून्यों की संख्या कितनी होगी यह ज्ञात करना है। अब इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, इनको योगफल करेंगे। तो ध्यान दीजिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या समझाना चाहता हूं आप लोग को। जैसे मैं ये कहना चाहता हूं कि 1000 है और देखिए 350 है और 3500 है, ठीक, जोड़ दिए हमने, ठीक ना। देख रहे हैं कि दाहिने तरफ इकाई अंक के स्थान पर शून्यों की संख्या क्या हो रही है, 1 हो रही है। क्लियर, बात समझ में आ रही है मेरी, 1 हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है। यानी कि हम देख रहे हैं कि जितनी बड़ी सीरीज हो, जैसे इसमें और कुछ भी संख्या जोड़ दिया जाए, जैसे इसमें कुछ और संख्या जोड़ दिया जाए, ठीक, तब पर भी अब इसमें ऐड कर दिया कि दाहिने तरफ शून्य की संख्या क्या होगी, जो सीरीज संख्या जो भी योगफल दिया गया है, योगफल में जो न्यूनतम संख्या होगी और उसमें न्यूनतम अंक पर शून्यों की संख्या जो प्राप्त होगा वही शून्यों की संख्या होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 350 सबसे छोटी संख्या है कि नहीं है, और 350 होने के कारण इसमें एक शून्य की संख्या है, यानी ये क्या हो जाएगी, शून्यों की संख्या। तो इससे पहले वाले प्रश्न पर ध्यान दीजिए, हमने देखा कि यहाँ 24 प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ 16 प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ 49 प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ 12 प्राप्त कर रहे हैं। अब पूछ रहा है कि इनको योगफल करने पर दाहिने तरफ शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो जिनमें सबसे न्यूनतम होगा वही संख्या हो जाएगी। तो सबसे न्यूनतम क्या वहां हो रहा है जी, 12 में, तो शून्यों की संख्या क्या हो गई, 12। बात क्लियर हो रही होगी मेरी। चलिए एक प्रश्न और देख लें, एक प्रश्न ध्यान दीजिएगा, और जैसे 100 से लेकर 1000 तक अगर बीच का दे तब अलग हो जाएगा प्रश्न, 1000 का दे तब अलग हो जाएगा प्रश्न। 100 से लेकर 1000 तक
आपस में संख्याओं को गुणा करने पर दाहिने तरफ कितने शून्य होंगे, यानी कि प्रश्न ये है कि 100 गुणे 101 गुणे 102 गुणे 103 डॉट 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 कहाँ तक 1000 तक। दाहिने तरफ शून्य की संख्या कितनी होंगे, तो ध्यान दीजिएगा जब 1 से लेकर के 1000 तक की बातें कर रहा है तो हम पहले क्या करेंगे, 1 से लेकर 1000 तक बातें कर रहा है, 100 से लेकर के 1000 तक, तो पहले हम निकालेंगे 1 से लेकर, यानी कि 1 से लेकर कहां तक निकालेंगे जी, 1 से लेकर कहां तक निकालेंगे 1000 तक, ठीक। और यहाँ पर 100 से कहा है तो 1 से लेकर कहां तक निकालेंगे 99 तक। आए इनको दोनों का आपस में माइनस कर देंगे तो हमारा रिजल्ट निकल के चला जाएगा, ठीक। तो क्या करेंगे 1000 तक निकालने के लिए हम लोग को पता है 5 से भाग देंगे 20 होगा, 200 होगा, 200 में 5 से भाग देंगे 40 होगा, 40 में 5 से भाग देंगे 8 होगा, 8 में 5 से भाग देंगे कितना होगा जी, एक बार में जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 249। तो यहां से लेकर के यहां तक को हमको क्या मिल गया, यहाँ 1 से लेकर 1000 तक क्या मिला 249। अब 1 से 99 तक की बात आ रही है तो 99 5 से भाग देंगे कितना हो जाएगा जी 19 बार में जाएगा, 19 में 5 से भाग देंगे कितने बार जाएगा 3 बार, तो कितना हो जाएगा 22, 22 हटा देंगे, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 2 गया 2, 227। बातें क्लियर हो गई। मेरे कहने का मतलब है कि जिसको कहा यहां से लेकर यहां तक आया तो हम लोग क्या करेंगे 1 से लेकर के 1000 तक निकालेंगे हम लोग, फिर क्या करेंगे हम लोग यहां से 1 से लेकर के 99 तक निकाल करके हम लोग आंसर करेंगे। थोड़ा देखिए, थोड़ा दूसरे टाइप की सीरीज बना रहा हूं, यहां देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। 2 गुणे 4 6 8 10 12 14 200 2 की सीरीज बन रही है, 2 4 6 8 10 12 14 शून्यों की संख्या क्या होगी, तो ध्यान दीजिए कि इसमें हर संख्या में 2 1 मौजूद है, ठीक। यानी कि 2 गुणे 100, तो हम देख रहे हैं कि 2 की संख्या कितनी बार है 100 बार, यानी कि 2 की ऑलरेडी संख्या कितनी हो गई 100 हो गई कि नहीं हो गई, ठीक। अब बचा क्या यहां से 1 गुणे 2 गुणे 3 डॉट 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 100, और ये सीरीज हमारी बन गई। तो 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं को हमने जानते हैं कितना होगा, 100 में 5 से भाग देंगे 20, 20 में 5 से भाग देंगे कितना हो गया 4, यानी कि यहाँ तक तो 24 मिला कि नहीं मिला, और 2 के पावर 100 है, यानी कि इससे हमको क्या मतलब है 2 की तो पहले ही ऑलरेडी ज्यादा हो गई, यानी कि शून्य की संख्या 2 तो शून्य का निर्माण कराएगा नहीं के लिए, इसके लिए 5 होना जरूरी है। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी इस सीरीज में 2 की संख्या 5 की संख्या से ज्यादा है, तो कितनी हो गई जी टोटल 24। देखिए कुछ प्रश्न इसी पे आधारित पर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे एक प्रश्न है 3 6 9 12 डॉट 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 3000। एक प्रश्न है 4 का भी ले लीजिए, 4 गुणे 8 गुणे 12 गुणे 16 डॉट 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 4, ठीक। अब आइए एक 5 का भी लीजिए, इसको रख देते हैं 5। इसी तरह से एक 8 पर भी आ जाइए, देखिए कॉन्सेप्ट एक ही बनेगा, ध्यान देते रहिएगा। और एक सीरीज बना रहा हूं 10
20, 30, 40, कितना हो जाएगा जी? 1000। अब शून्य को संख्या कितनी निकालना है इन प्रश्नों को कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए। जैसे 3 6 9 12 15 3000 हो गया। 4 6 4 8 12 16 20 400 है, छोटी संख्या दे दिया यहाँ पर। ये 5 से ये 500 है, ये 800 1000। पहले प्रश्न को हम देखते हैं कैसे आंसर करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बातें होगी। जैसे पहला प्रश्न क्या था जी? पहला प्रश्न क्या था? 3 गुणे 6 गुणे 9 गुणे कितने का? 3000। तो हम ये जानते हैं कि 3 गुणे 1 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 3 गुणे 1000, 3 गुणे 1000। अब देखिए हम जान रहे हैं कि 3 के पावर कितना है? 1000 है, लेकिन 3 के पावर 1000 बार तो आया ही आया है। और 3 हम जानते हैं कि शून्य के निर्माण में कोई फॉर्मूला नहीं देता, भूमिका नहीं देता। जब 3 किसी भी शून्य के निर्माण में कोई भूमिका देता ही नहीं है तो 3 से हमको क्या मतलब? लेकिन बात आगे आ जाती है। अब बची 1 2 3। अब ये सीरीज एक मिल गई हमको कितना तक? 1000 तक। और 1000 तक आने के लिए क्या करेंगे हम लोग? वही काम करेंगे। क्या करेंगे जी? बोलिए। 1000 में किससे भाग देंगे? 5 से। 200 200 में किससे भाग देंगे? 5 से। 40 और 40 में किससे भाग देंगे? 5 से। 8 और 8 में किससे भाग देंगे जी? 5 से 1। जोड़ेंगे कितना हो गया? 250। तो शून्य की संख्या क्या मिल जाएगी हमको? 250। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा सा। देखिए इसी पैटर्न पर आप इसको कर सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं। अब ये दो प्रश्न जो है थोड़ा यूनिक हो जाता है, इसको ध्यान दीजिए। पहले 10 वाली सीरीज की बात करेंगे, फिर 5 वाली सीरीज की बात करेंगे। 10 वाली सीरीज की बात करते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे मैं कहूं 10 20 गुणे 30 डॉट डॉट डॉट। ध्यान दीजिएगा। 10 गुणे 1 10 गुणे 2 10 गुणे 3 डॉट 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 10 गुणे 100। ठीक, 1000 हो जाएगा। और हम जान रहे हैं कि 10 के पावर यहां तक, यानी कि 10 कितने बार प्रयोग हुआ है जी? 100 बार। इसको बाहर कर दिए। अब कितना हो गया? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट डॉट कहां तक? 100। और 100 तक में हम जानते हैं कितने शून्यों की संख्या होता है? कितने होता है जी 100 तक में? शून्यों की संख्या कितने होते हैं? जो हम लोग बहुत बार निकाल चुके हैं। 100 में 5 से भाग देंगे 20 और 20 में 5 से भाग देंगे 4। ये कितना हो गया जी? 24। तो यहां तक की संख्या क्या हो गई? 24। इतनी 24 हो गया हमको। अब देखिए मेन यहां फैक्टर, यहां तक तो 24 है, 1 से लेकर 100 तक में कोई दिक्कत है नहीं। अब दिक्कत ये है कि 10 के पावर 100 है। 10 के पावर 100 है, इसको कैसे ज्ञात करें? तो 10 के पावर 100 के लिए हम लोग क्या करना होगा कि जानते हैं कि 10 को 2 गुणे 5 लिख सकते हैं और इनके पावर 100 लगा सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि 2 की संख्या 100 और 5 की संख्या 100, यानी कि 100 का ये 2 और 5 के पेयर बन गया ऑलरेडी। 100 का 2 और 5 का पेयर बन गया। तो यहां से 100 तो ये शून्य दे देगा कि नहीं दे देगा? 100 शून्य ये दे देगा और 24 शून्य ये हो गया। तो कितना हो जाएगा जी? 100 + 24। तो शून्यों की संख्या क्या होगी? 124। बात समझ आ रही है दोस्तों? अब एक क्वेश्चन बचा है 5 गुणे 10 और 5 की सीरीज वाला, और मैं इसको यहीं से बताऊंगा नहीं। ठीक, इसके लिए आप लोगों को भी
इंतजार करना होगा और उसमें थोड़ा दूसरा लॉजिक लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में यही समाप्त कर रहा हूँ। 5 वाली सीरीज को आप लोग प्रयत्न करिएगा, लेकिन अगर 5 वाली सीरीज को देखना होगा तो नेक्स्ट क्लास में जरूर नेक्स्ट क्लास की वीडियो देखिएगा। और ये मेरी क्लास कैसे लगी, सुनियों की संख्या, इस पर जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए और इस क्लास को शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।